राम नाम, 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 सभी लोग खड़े रहते हैं। राम नाम, 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 ठीक, everybody can sit down. शोकाकुर परिवार आज इस शोक सभा में विराजे हुए सभी महान आत्माओं, हमारे परम पूज्य पंडित जी आपको प्रणाम, जितने भी ब्राह्मणगण हैं सभी को प्रणाम। आज बड़ी दुख की वेला है कि हमारे मध्य से एक महान माता श्री जो हम लोगों से भिक्षुक हुई है, आज हम सभी लोग का पदार्पण यहाँ पर हुआ है इस माता श्री को अलविदा कहने के लिए। जिस तरह से हमारा हिंदू सनातन धर्म का संस्कृति है, उसी द्वारा आज की जो अंत्येष्टि क्रिया है हम लोग करेंगे। इस सुबह की बेला में हम लोगों ने घर पर जो चैपल पे था वहां पर पिंडदान आदि जो है वो किया, और आज यहाँ पर जो स्थान पर हम खड़े हैं इस स्थान को शिवलया कहा है। यहाँ पर भोले बाबा जी जो लोहिताय रूप में यहाँ पर रहते हैं। जैसे मैंने बताया था कि कोई भी वस्तु अगर कोई नहीं स्वीकार करता है तो वो हमारे भोले बाबा स्वीकार करता है। तो आज हम सर्वप्रथम भोले बाबा को प्रणाम करते हुए, हाथ जोड़कर अपने मस्तक नवाते हुए
प्रार्थना करते हुए और आज के अंत्येष्टि क्रिया को हम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम जितने भी लोग यहाँ पर है, मैं सभी से यही निवेदन है कि अपने अपने जो मोबाइल फोन हैं उनको साइलेंट कर ले और हमारे मध्य में हमारे बड़े भ्राता श्री पंडित अशोक मिश्रा जी हैं, उनकी आज्ञा लेते हुए उनके आशीर्वाद द्वारा आज की क्रिया हम यहाँ पर श्री गणेश करते हैं। हरि तत्पुरुषाय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शंभवाय च नमः शंकराय च माधवाय च शिवाय च। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। मुखं करोति वाचनं पंगलितग्रंथं मे परमानंदं माधवं वासुदेवं सुतं देवं कंसचारुवर्धनं देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय परमात्माय केशवाय गोविंदाय नमो नमः। तुम ही हो माता च पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो विद्यानंदन, तुम्ही हो सर्वं मम देव देवं। कर्पूरगारं करुणावतारं संसारसारं भुजगहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनूहरि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आज हम लोग यहाँ पर माता श्रीमती सुरुचपति नारायण, जिनको हम लोग मदन के नाम से जानते थे, आज वो किसी की माता, किसी की आजी, किसी की नानी, रिश्ते में किसी की सास या माता बहू या कुछ भी लगती थी। आज उनको अंतिम विदा करने के लिए हम सब यहाँ पर इस शमशान पर उपस्थित हुए हैं। माता श्री जो है, उनकी विवाह संस्कार श्रीमान शिव नारायण जी, जो आज इस दुनिया में नहीं है, और जितनी भी फिजी के लोग यहाँ पर है, सभी लोग शिव नारायण जी को भली भांति से जानते हैं। मैं अभी भी जब गाड़ी में आ रहा था, एक सीडी सुनता था, उसमें भी वो शिव साउंड सिस्टम का जो नाम, जो 1970s और 80s में फिजी में बहुत मशहूर म्यूजिकल शॉप शिव साउंड सिस्टम था, लायलक थिएटर के बगल में, आप सभी को मालूम होगा। तो उन्हीं की पत्नी ये श्रीमती सुरुचपति मदन नारायण जी है, जो, और वैसे तो रिश्ते में हमारी भी सासू माँ लगती है, लेकिन आज मुझे भी उनका नाम को पुकारना पड़ता है आज की क्रिया करने के लिए। और आज अपने पीछे वो अपने 4 पुत्री जो यहाँ पर है, और जो कामनी, प्रवीणा, आशा और सूजी, और साथ साथ में उनके 8 जो ग्रैंड चिल्ड्रन। तो आज उन सभी को छोड़कर माता श्री इस धरती को और भगवान के द्वार को रास्ता करेंगे। और उनकी जो पिता थे, जो आगा जी थे, उनके हरफूल सिंह, जिनकी पैदाइश इंडिया में हुआ था, और गिरमिट के समय उन लोगों ने हमारे फिजी द्वीप आए थे। और माता श्री के जो पिता थे,
उनका नाम जॉन कुलदीप सिंह था और उनकी माता श्री के नाम राम कुंवर था। और बाकी जो भाई बहन ये सब है, जो लोग यूरोलॉजी देंगे उसमें विस्तार से आप लोगों को वो बताएंगे, क्योंकि समय अनुसार हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम विस्तार से सभी का नाम लें। और जितने भी लोग यहाँ पर आज आए हैं और जो लोग नहीं आ पाए हैं, जैसे उनके कुछ भाई और बहन विदेश से, लेकिन अपना जो श्रद्धांजलि है, कंडोलेंस से सभी लोग अपने अपनी ओर से इस माता श्री के प्रति यहाँ पर भेजा। आज जैसे मैंने कहा कि जहां पर हम खड़े हैं, हर एक समय हर एक दिन कोई ना कोई यहाँ पर आता और जाता है। आज हम किसी को लेकर आए, किसी ऐसा दिन होगा कोई हम लोगों को लेकर आएगा। तो आना जाना ये दुनिया का रीत है, इनको हम नहीं बदल सकते। और जैसे हम सुबह को उठते हैं और बागीचा में जाते हैं, फूल तोड़कर भगवान को अर्पित करते हैं, तो कोई मुरझा हुआ फूल हम भगवान को लाकर नहीं चढ़ाते हैं। जो फूल खिला होता है, सुंदर होता है, वही हम भगवान को लाकर अर्पित करते हैं। तो इसी तरह से जब अच्छे लोगों का कमियां होती है तब भगवान उस अपने गोद में ले लेते हैं। और आज इस जो माँ श्री हम लोगों को माध्यम से हम लोगों को छोड़कर चली गई, जो माँ होती है और जो पिता होती है, वो हमारे प्रथम गुरु माना गया। माँ जो होती है अपने बच्चों को 9 मास गर्भ में रखती है, अपने चाहे भूखे रहती है चाहे प्यासे रहती है, लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं देखती है। और जो बाप होता है, जैसे हम एक मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के लिए हमको 4 फाउंडेशन होना चाहिए, तो इसी तरह से हमारा पिता जो हमारा फाउंडेशन होता है, ये हमारा कुल को, हमारे पीढ़ी को ये शुरू करता है। जब एक फाउंडेशन डगमा जाता है तो वो घर एक बगल के हो जाता है। तो इसी तरह से जब माँ बाप ना होते हैं तो कभी कभी इस कलिकाल इस कलयुग में ये बच्चों भी डगमा जाते हैं, अपने धर्म से विच्युत हो जाते हैं। हमारे भागवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण जी ने ये बड़े साफ और माध्यम से हम लोगों को समझाया कि जो इस जीवन में जन्मा है उनको अवश्य इस जीवन को छोड़कर एक न एक दिन जाना है। तो ऐसे समय पर हम लोगों को शोक नहीं करना चाहिए। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बड़े सुंदर से प्रार्थना करते हुए और इस माता श्री को विदा करें। जब हम आंस गिराते हैं अपने आंख से तो ये मोह माया की जंजाल में फंस जाते हैं। इसीलिए जैसे मैंने बोला था कि जब हम किसी को विदा करते हैं तो उसको सिया हुआ कपड़ा नहीं पहनाते हैं, कोई चीज जंजीर में नहीं बांधते हैं। जब माला भी पहनाते हैं तो माला खुला ही होता है कि उनको फ्रीली हम छोड़ते हैं। कहते हैं कि जो आत्मा है वो अजर अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती है न, क्योंकि आत्मा इस इम्पेरिशेबल, आत्मा को हम देख नहीं सकते हैं, ना आत्मा को हम मार सकते हैं, ना काट सकते हैं, ना डुबा सकते हैं, ना जला सकते हैं, क्योंकि आत्मा दिखानहीन है। और कहते हैं कि आज जो क्रिया हम कर रहे हैं, इस 5 तत्व का जो हमारा शरीर है, धरती, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, थोड़ी देर में हम पीछे जाएंगे तो वहां पर अग्नि संस्कार होगा। अग्नि का जो तथ्य अग्नि में चला जाता है, हवा का तथ्य हवा में चला जाता है, धरती का तथ्य धरती में चला जाता है। और जो 2 वस्तु बच जाती है उसी दूसरा दिन हम जाकर अस्थि विसर्जन कहते हैं। कुछ लोग उनको दूध क्रिया संस्कार कहते हैं। तब राखी पर ले जाकर दूध डालकर राखी ठंड कर कर उसको गंगा में विसर्जन करते हैं कि 5 तत्व का जो काया बना है अपने अपने जगह पर सही सही तरीका से पहुंचे। वैसे कहने का तो हमारे पास यहाँ खड़े होकर हम सुबह से शाम बता सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन हमको देश कानून का पालन और इसके बाद में और भी फ्यूनरल आदि है, उनको भी हमको रिस्पेक्ट देना है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑल आवर प्रेजेंस हियर टुडे कि हम सब मिलकर इस माता श्री के लिए प्रार्थना करें कि उनको सद्गति मिले, उनको मोक्ष मिले, उनको शांति मिले। फॉर दोज हु डोंट नो द हिंदी
language. Once again, from the family, I would like to thank each and everyone for your presence here today to say our final goodbye to Amma Shri. It says in our scriptures that one day we will depart on a journey free of cost. जब मृत्यु आती है तो उसमें भगवान हमसे कोई पैसा नहीं मांगता, पर कहते हैं डोंट वरी अबाउट द सीट रिजर्वेशन। जब हम हॉलिडेज पे जाते हैं तो एयरलाइन टिकट बुक करते हैं, लेकिन ये टिकट भगवान श्री नारायण जी हमारे लिए बुक करते हैं। एंड द फ्लाइट इज ऑलवेज ऑन टाइम। ये फ्लाइट जो है ये श्री नारायण भगवान बुक करते हैं कि जिस समय जिस घड़ी हम धरती पर आते हैं उसी समय इस धरती छोड़कर हमको जाना है। And our good deeds will be our luggage, and our humanity will be our passport, and our love will be our visa. And make sure we do best to travel to heaven in a business class. अगर स्वर्ग का द्वार जाना चाहते हो तो हमको शुभ कर्म करना चाहिए। यही बात भागवत गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं जब अर्जुन के ऊपर बिताया था। कुरुक्षेत्र के मैदान में ये भागवत गीता का रचना हुआ और उसी घड़ी उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को अनेक प्रकार का ज्ञान दिया कि ये जीव क्या है, आत्मा क्या है, ये धरती क्या है, आकाश क्या है, मरते हैं, जीवन में कैसे आते जाते हैं, ये चलता रहेगा। और इसके बाद में मैं आग्रह करता हूं हमारे बड़े भाई श्री विमल शर्मा जी, वो 2-4 शब्द कहेंगे। उसके बाद में जो उनकी बेटी योलजी देगी, फिर उसके आगे जो हमारा कुछ स्लाइड शोज है चलते रहेगा, फिर हम व्यूइंग स्टार्ट करेंगे और अंत में जो प्रार्थना आती है। धन्यवाद। Jai Shri Krishna and good afternoon all. You know, it's ironic that here I am, a son-in-law of Saraswati Narayan, overseeing proceedings for their departure. In fact, one would say that as a son-in-law, I get a free hit today because I can say what I want. Yeah. We are here to honor her, to bid her farewell, give her a good send-off, one that she would have expected all of us to give. She was a person of immense persona and presence. I'm flanked here by my daughter Shala and my sister-in-law Rina. They will give you a better in-depth relationship in terms of what it meant and reflections. You would have noticed that there is no formal program that's been dished out, and the reason for that is the time constraints that you mentioned. We have been given a short trip in terms of where we are. What I will share though is, as son-in-law, she loved me immensely, and vice versa. We had a very easy relationship. One that, at times got awkward, but never uncivilized. She trusted me. She was a person that was very cynical of most.
of most things in life. But I think all of you who have known Madan, as she was fondly called, was a person who lived on an edge. You know, I think if I were to summarize her life, I would say that she actually lived a charmed life. Charmed life in the sense that defied logic and reason and medical science. You know, and yet there she was. It's again ironic. I happened to be with her in multiple hospitals across the world, in USA, in Australia, in New Zealand, in Fiji, and by her bedside a number of times. And the last one I remember, and if I can share this was some 20 years ago. She was in Fiji, and she fell critically ill. So we took her to Necesse Private dialysis surgery, you guys know. And she was admitted, and on the third day, I sat next to her on bed. She held my hand. You know, she was never afraid to live, but she was afraid to die. Yeah? So she held my hand, and she said, you know, I think this is it. I held her hand and I said, no, you're not going anywhere, because the devil always looks out its own. And even in the pain that she was languishing in, she actually cracked up. You know, she reminded people years on after that. You know, look, like Panditji said, and I'm very grateful. In fact, I'm very impressed, Panditji, if I can say so. You know, I think you get it from there, the brother. You know. What I will say is, there is a lot unsaid. There are people all over the globe. You know, there are people who are watching, thousands of them in Australia, New Zealand, America. I know there's a number of them making a beeline for coming to his house today in USA. You know, we are going to give the old lady a good send-off. And if I may now call upon my daughter Shala to address you more substantively. Thanks, Doc. Good afternoon, everyone. Today we are here to bid farewell and celebrate the life of my dear Nani, Surajpati Narayan, formerly known as Mother. My name is Shaila, and I am honored today to be saying a few words on behalf of our entire family, including all of my beautiful cousins in Australia, New Zealand, London, and the US. This has been a very difficult time for all of us, but I promised myself that I will do my best to keep my emotions in check. I've been reflecting on Nani's life over the last few days and the influential role she has played as the matriarch of our family. Nani lived life to the fullest, and she truly embodied the "you only live life once" motto. As my dad said, she blatantly ignored medical advice around diet and exercise. She was Cadbury's #1 consumer. She put butter on everything. And even food she was allergic to, such as crab curry, was not out of bounds. High blood pressure, high cholesterol, not an issue for her. She challenged life head-on, as if she were jaywalking on the freeway. Aging was not an option for her either. Her hair was always immaculately curled, and she outright refused
to use a walking stick or a hearing aid, even though she desperately needed one sometimes. Hindi movies and ghazals were her life, and she instilled in all of her children the same love for song and dance. My Nani had an amazing voice, a trait which unfortunately none of her children inherited. I'll always remember us watching our favorite Hindi movies on repeat. Yet whenever Dad would return home from work, she would quickly turn off the television and we'd both pretend I was studying the whole time. She was an absolute legend that way. She taught all of her children the importance of prayer. Aap sabko pata hoga that Nani Mata Rani ki bhakti, but her devotion didn't end there. She would often also stop by the cathedral in Suva to light a candle and spend a quiet moment in reflection. For her, religion was truly universal. Whether it was Hinduism, Christianity, or Catholicism, she saw the beauty and truth in all faiths and respected them all deeply. In the cut and thrust of life, Nani reminded us not to take life too seriously. She taught us how to find humor in the toughest of moments, and to always look for the silver lining. Her love for her children and her grandchildren was unconditional, and we are truly blessed to have had her as a positive influence in all of our lives. This week, we have received an outpouring of support from around the globe, including from her brothers and sisters. We have also been touched by the condolences we've received from her wide circle of friends in the US, Canada, New Zealand, and in Fiji. On behalf of the entire family, I just want to say we deeply appreciate your thoughts and support during this trying time. It would be remiss of me not to also acknowledge the very special care and attention devoted to Nani over the past several years. In particular, by my Ashamusi, Sunita Auntie, and my mom Susie. Thank you for the tremendous patience, love, and compassion you have shown my Nani. Your presence, your kindness, and your ability to bring a smile to her face meant more than words will ever be able to express. Now today, as we say goodbye to our beautiful Nani, we don't say it with finality. We say it with love and with immense gratitude. Nani's legacy and memories will live on in our hearts forever. Nani, you've earned your rest, your peace, and your wings. We love you and miss you more than words can say, but we know you're up there, watching over us and showing us the way from the best seat in the house. Fly high, our guardian angel, until we meet again in God's embrace. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Ravina is the eldest daughter in city, and she is married to Donald, and she will
inspiring photo describes her personality. Mom was also very spiritual, and I'm sure that Lord Krishna and Lord Shivji will guide you to a better place where you can reunite with my dearest Papa. Actually, I was thinking that Papa passed away 28 years ago, and he might say, Mother, what took you so long to join me? One of the memorable things for my mom was when she said, smiling my Papa, live on FBC, which is Fiji Broadcasting Commission. We will play that shortly because she said he was with my Papa. Thank you, Mama, for your endless love and your support throughout our lives. You may no longer be with us physically, but your love will live in our hearts forever. We love you, Mom. I also thank all the families back in USA, Canada, and New Zealand, and kind messages and support. Also my kids who are in London at the moment, Shaman and Trisha, for encouraging me to speak for Nani. Thank you, Mom, for your endless love and support throughout. Love you. Thank you, Leah Vimal, Ravina and Shaya to giving the beautiful words in eulogy and everything. Now it's the time for viewing. So the people who are standing outside, please make a line and very quietly without making any noise. There will be some flowers with the family members standing there and they're giving you. You can do the viewing and there's a door on the right hand side of there. You can go out and go back to your seats and go outside. And while we're doing that, हमारे समक्ष में पूज्य पंडित अशोक मिश्रा जी है, जो इस परिवार से भलीभांति जानकार है, उससे मैं आग्रह करता हूँ 2-4 शब्द और 1-2 प्रार्थना करें। Hare Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Takta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Pranamami Hare Hamsa Shiva Soham Hamsa Shiva Sa Shiva Soham Hamsa। प्रिय बंधुओं, प्रकार को नमस्कार। प्रिय बंधुओं, इस परिवार से मैं जुड़ा होगा 1979 उस समय से, उतना पुराना हमारा रिश्ता है। हमारा बड़े भाई इंदर महाराज का विवाह प्रवीणा के साथ हुआ था, तब से हम लोग हमेशा संगठन में रहते हैं। जब किसी जगह हम लोग जाते थे, जब कोई नया भजन या सोल इत्यादि जो होता था, कहीं बनता था, तो हम लोग शिव साउंड सिस्टम पर जाते थे, जो सालिक का जो फोन शॉप था उसके ऑपोजिट में था। तो हम लोग हमेशा उनसे संपर्क करते थे और जहाँ जहाँ पर विवाह होती थी तो ये म्यूजिक बजाने के लिए हमेशा वहाँ जाते थे। उसके अलावा जब हमारा माताश्री का देहांत हो गया, तब माता जी उस समय न्यूजीलैंड में प्रवीणा के साथ
कई सालों तक थी। उस समय कितना उसको सेवा किया बच्चे वक्त को। हम जब जाते थे वहाँ पर तो हम लोग वहाँ पर बैठकर, क्योंकि वो कबीर पंथी भी थी, तो कबीर का भी कुछ साखी हम लोग बोलते थे। कभी भजन कीर्तन होता था, कई भूले बिगड़े नगमे पुराने गीते इत्यादि हम लोग उस समय याद करते थे। तो आज हम जब सोच रहे हैं तो क्योंकि वो कबीर पंथी भी थी, तो इसीलिए 2-4 साखी जो है उसको हम सोच रहे हैं बोलने से कितना शुभ होगा कि आज उसको भी वो सुनने का कृपा होता ना। ऊंचे कुल में जन्म लिया करनी ऊंच न होए, स्वरण भरण कलश सही साधु निंदित हो। तो बताते हैं कि एक विशेष बात बताया जाता है, कोई कुल में आप जन्म लेते हो, बड़े कुल में छोटे कुल में, वहां पर क्या करना पड़ता है कि स्वर्ण के भी कलश हो, उसमें शराब भरा न करना कोई लाभ नहीं बताते। तो एक ही हुआ ना, राम बलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में वो वैकुंठ में ना होए। ऐसे ऐसे चीज पता था। बड़ा कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो इस तरह से हम लोग बैठकर साथ साथ बोलते थे। माता जी ने जब साथ हमारे थी तो हम लोग चाहे साखी बोलते थे, नहीं तो कोई पुराना भजन गाते थे, नहीं तो फिर फिल्मी गीत गाते थे, क्योंकि बताया गया कि उसका बहुत ज्यादा दिलचस्पी उसमें था। तो आज हम खड़े होकर हमारा दिल में वो लगता है, गदगद लगता है कि 2 हफ्ता पहले उसके देहांत होने से पूर्व हम लोग गए थे। जब भाभी आती है तो हम लोग सब हमेशा जाते हैं देखने के लिए। जब फिट भी थी तो उसी भी समय हम लोग जाते थे। अब तो उसको झलक देख रहे हैं कि जिसके साथ में बैठ जाती थी उसके साथ आनंदित कर देती थी। हम लोग साथ में बैठ के गाना भी गाते थे, क्योंकि उसको मजा आ जाती थी ना। तो आज जब हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो हमने सोचा है कि कुछ गीता का अंतर्गत में से कुछ पढ़ दे रहे समय। अच्छा ठीक है, अच्छा सुन। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायण स्वेन व्यासेन ग्रंथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतं ऋग्वर्षिणीं भागवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्ततामि भागवत गीते भौतिवेशिनीम्। ओम धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युत्सवाः मामका पाण्डवश्चैव किम कुर्वत् संजय मन्मना भवावद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मां विश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्माणां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचम्। संन्यासस्य महाभावं तत्त्वमिच्छामि मेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेशात् पृथक्केशिनी सुदिनम्। ओम गंगा गीता चार्यायत्री सीता सत्य सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मणि सत्यां मात्रा चिदानंदा भौरी नाशिनी वेद त्राय प्राण तात्मात्र ज्ञान मंजरी। प्रिय भक्तों, इस समय सिर्फ हमारे अपने लक्ष्य बोलने के लिए कि अच्छा बस उतने हैं कि भैया आप लोग के जो काम कार्य कर रहे भजन बाकी से करना, ताकि माता जी की कल्याण हो और आपने में मैत्री भाव बनी रहे, सुख शांति अमन चैन मिले। हमारा धन्यवाद पूज्य पंडित जी, आपको विशेष धन्यवाद है। चलिए कुछ गीत आदि है जो माता के प्रति, उसके बाद में विभिन्न के बाद में हम शांति पाठ। हमारा समय भाग रहा है, हमको 12:35 पीछे जाना है, तो आप जितना जल्द मीट कर लेंगे तो उतना जल्द
चले समय अभाव के कारण जब तक वीविंग होता है हम शिव का जो रुद्राष्टक पढ़ते हैं, उसके बाद में शांति पाठ, क्योंकि मुझे टाइम बहुत जोर भाग रहा है, और इसके बाद में एक और फ्यूडल जो भी कुछ है तो हम सभी का रिस्पेक्ट देना। नामामि शमीशानि निर्माम रूपम विभु व्याप्त ब्रह्माय वेद स्वरूपम निगम निर्गुणं नाकारारं विहारं चिदाकाश महाकाश वसेहि भजेहम् निराकार ओंकार मूलम तुरीरम गिरा ज्ञानी कोटि गिरीशम गिरीशम करा। I would like to thank everyone, और हमारे ओर से बार बार धन्यवाद है पंडित जी को जो अपने मुखार बिंदों से 2-4 प्रार्थना आदि किया, और जितने भी लोग हैं और हम यहाँ पर इस शमशान में आए हैं, अगर शांत भावना रखेंगे तब प्लीज किसी का अंतिम विदा करने के लिए हम आए हैं, तो हम अपने आप को जितनी भी शांत रखें, सिर्फ अपने मन में भगवान का नाम और प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। Please rest of you and go back to your seats. And we do the final Shanti Path. सभी लोग हाथ जोड़ते हैं। उस परमपिता परमेश्वर से हम इतनी प्रार्थना करते हैं कि आज ईश्वर को जो हम लेकर आए थे, माता श्री से उनको सत्य को मिले, उनको मोक्ष मिले, शांति मिले, परिवार में शांति बना रहे, ये हम सबकी विशेष की प्रार्थना है। ओम देव शांति, अंतरिक्ष धम शांति, पृथ्वी शांति, आपा शांति, रोषध शांति, वनस्पति शांति, श्रीदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वगुण शांति, शांति रेवा शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति 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 रोमि अनादिन देव शंचक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्षाय प्रेतमक्षो प्रदोभव
Pretamoksho Pradu Bhava, Pretamoksho Pradu Bhava. Once again, thank you to each and everyone for your presence here today. You say a final goodbye to Ammaji. Now everybody has to leave the chapel very quietly on my left hand side. There's a door there. And myself and 6 other people will go into the back. Tomorrow morning we will be doing the Asti Visarjan. And the other Kriya and things, you can contact the family members and they will advise you which days will be which day. Thank you very much once again for your presence here. Om Shanti Shanti. Thank you.